तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलेव शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी के द्वारा जो व्याख्या की गई है, ऐसे मद्य, मांस और मधु इन तीन विकृतियों के बारे में, जिनके माध्यम से बहुत जीवों की हिंसा होती है, इनको हमने जान लिया है। एक और इसी से मिलता जुलता चौथी विकृति भी आगे बताई जा रही है, जो नवनीत मक्खन के रूप में है। तो इस तरह से ये चार मकार हो जाते हैं, मद्य, मांस, मधु और मक्खन। माँ शब्द से शुरू होने वाले मकार कहलाते हैं। तो चारों माँ से शुरू होते हैं, मद्य, मांस, मधु, मक्खन। मक्खन को नवनीत भी कहते हैं। यहाँ नवनीत शब्द आया है। श्लोक दोहराएंगे। मधु मध्यम नवनीतम पिशितं च महाविकृतयस्ता बल्व्यन्ते नाव्रतिना तद्वर्णाजन्तवस्तत्र नित्यमहाविकृतिमये मधु नवनीत मदिरा मांसिका सेवन करे नहीं वृत्ति क्योंकि रहे तद्वत जिये सदा। जीव सदा, तद्वत जीव सदा। तद्वत माने उसी प्रकार के, जैसे रसजा नाम च बहु नाम बताया था शराब में, जो उसका रस रहता है फल वगैरह का, तो उसमें उसी जाति के जीव पैदा होते हैं। इसी तरह मांसाहार में भी बताया कि उसी जाति के जीव उसमें पैदा होते रहते हैं। ऐसे ही शहद में भी होते हैं, सभी में होते हैं। तो उसी जाति के जीव पैदा होते हैं। किसमें? मधु, मध्यम, नवनीतम, पिशितम, इन चारों चीजों में। ये चारों महाविकृति हैं। इन चारों को एक साथ यहाँ बताया जा रहा है 71 नंबर श्लोक में। मधु माने शहद, मध्यम मदिरा, नवनीत माने मक्खन और पिशितम माने मांस। ये महाविकृतया ताह, महान विकार रूप इन पदार्थों को, चार हैं इसलिए चारों पदार्थों को व्रतिना ना बलभ्यन्ते, व्रति पुरुष भक्षण ना करे। यहाँ व्रति पुरुष, व्रति से मतलब वही श्रावक के व्रत जो पालन कर रहा है, जिसने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन 5 पापों का एक देश त्याग किया है, ऐसा अणुव्रति श्रावक जो बना है, उसी के लिए यहाँ व्रति पुरुष व्रतिना ना बलभ्यन्ते, व्रति पुरुष भक्षण ना करे। क्या क्या भक्षण ना करे? मधु, मध्यम, नवनीतम और पिशितम माने शहद, मदिरा, मक्खन और मांस। शहद को मधु कहते हैं। इस तरह से चारों माँ शब्द से शुरू हो जाएंगे। तो ये चारों मकार, 4 मकार हैं। ये चारों मकार महाविकृति माने बहुत अधिक विकार रूप हैं। क्यों है विकार रूप है? इसलिए क्योंकि तत्र तद्वर्णा जंतवाह, तद्वर्णा उसी वर्ण के, उसी वर्ण माने रंग भी उसी रंग के, और तद्वर्णा से मतलब उसी जाति के। 2 अर्थ हैं तद्वर्णा के। उसी रंग माने वही रंग रूप जाति के जीव उसमें उत्पन्न होते रहते हैं। चारों चीजों में समान रूप से यहाँ बता दिया। पहले एक एक करके मद्य, मांस और मधु के बारे में बताया गया था। उनमें और भी विकृतियां हैं, सो उनको अलग अलग बता दिया। और ये चारों विकृतियों में, इन चारों जो महान विकार रूप पदार्थ हैं, इन चारों में ये एक समान है। माने इसको हम चारों में घटित करें, इसलिए कि अलग अलग भी उनमें बता दिया है कि उसी जाति के जीवन में पैदा होते हैं,
और यहाँ चारों में एक साथ बता दिया है कि इन चारों में समानता क्या है। ये समानता है कि इन चारों में उसी जाति के उसी वर्ण के जीव हमेशा पैदा होते रहते हैं, मतलब पैदा होते हैं, उसी में बने रहते हैं, जीवित रहते हैं और अपनी आयु पूरी करके उसी में मर जाते हैं। तो मरे हुए भी उनके कलेवर शरीर उसी में पड़े रहते हैं, नए नए पैदा होते रहते हैं। तो और जिनकी आयु पूरी हो गई तो उसी में मर जाते हैं। फिर उन पदार्थों का जो भक्षण करता है तो उन सारे जीवों की हिंसा का पाप उसके लिए लगता है जो उनका भक्षण करता है। इसलिए इन चारों महाविकृतियों का भक्षण नहीं करना चाहिए। श्लोक दोहराते हैं। मधुमद्यम नवनीतम पिशितम च महाविकृतयस्ताः बल्भ्यन्ते नाव्रतिना तद्वर्णा जन्तवस्तत्र। और अब देखो 8 पदार्थों का त्याग करने की बात की थी। इसमें मक्खन चूंकि उसी से संबंधित है नवनीत, इसीलिए उसको यहाँ ले लिया है। 8 की गिनती में नवनीत को मक्खन को नहीं लिया था, लेकिन उसी से मिलता जुलता है, इसलिए उसको यहाँ शामिल कर लिया है। अब आगे 5 उदंबर फल के भक्षण करने में क्या दोष है, ये बात बताई जा रही है। और 5 उदंबर फलों के नाम भी यहाँ बताए जा रहे हैं। पूर्व में जब आया था तो वहां पर नाम नहीं बताए थे, ऐसे हमने आपको अर्थ में नाम बता दिया था, लेकिन मूल श्लोक में नाम नहीं आए थे। पंचोदंबर फल केवल इतना आया था। अब यहाँ पर उनके नाम बताए जा रहे हैं और उनमें किस प्रकार से जीवों की हिंसा होती है, ये मूल श्लोक में आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी बता रहे हैं। श्लोक दोहराएंगे। यो निरुदंबर युग्मम् योनिरुदुम्बरयुग्मम् विलक्षण्यग्रोध पिप्पल फलानि विलक्षण्यग्रोध हाँ विलक्षण्यग्रोध पिप्पल फलानि विलक्षण्यग्रोध पिप्पल फलानि। हाँ पूरा बोलेंगे। विलक्षण्यग्रोध पिप्पल फलानि विलक्षण्यग्रोध पिप्पल फलानि त्रसजीवानां तस्मात् तेषां तद्भक्षणे हिंसा। एक बार फिर से पूरा बोल लें। योनिरुदंबर युग्मम् विलक्षण्यग्रोध पिप्पल फलानि त्रसजीवानां तस्मात् तेषां तद्भक्षणे हिंसा। अंजीर उमर कठूमर बड़ पीपली फल त्रसों की योनि सदा ही अतः सेवन से सदा हिंसा कही। उदुम्बर युग्मम, युग्मम माने जोड़ा होता है, तो उदुम्बर का जोड़ा, उदुम्बर का जोड़ा से मतलब उमर और कठूमर नाम नहीं दिए, तो ये उदुम्बर का जोड़ा माने उमर और कठूमर, ये जोड़े में नाम, ऐसे जैसे युग्म नाम बोले जाते हैं, तो इस तरह से ये इनका युग्म है, माने जोड़ा है, उमर और कठूमर। इसके बाद 3 नाम दिए हैं, विलक्षणी, यग्रोध और पिप्पल फलानी। विलक्षणी माने पाकर, जिसे अंजीर भी कहते हैं, और यग्रोध अग्रोध माने बड़ का फल, और पिप्पल फलानी माने पीपल के फल, पीपल वृक्ष के फल। इस तरह से 5 हो गए, उमर, कठूमर, पाकर, बड़ और पीपल। पाकर को अंजीर भी कहते हैं। तो ये 5 उदंबर फल कहलाते हैं। ये कैसे हैं? त्रस जीवानाम योनि, योनि माने उत्पत्ति स्थान,
किसकी उत्पत्ति स्थान है? त्रस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान है। इनमें त्रस्त जीव उत्पन्न होते हैं। इन फलों में, फलों के अंदर त्रस्त जीव उत्पन्न होते हैं और बहुत बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी संख्या में त्रस्त जीव उत्पन्न होते हैं। इसलिए तद्भक्षणे तेषाम हिंसा, इन फलों का जो भक्षण करते हैं तो उन जीवों की हिंसा होती है। जो जीव इन फलों के अंदर उत्पन्न होते हैं, ये फल त्रस्त जीवों की उत्पत्ति के स्थान हैं। तो इनमें जो त्रस्त जीव उत्पन्न होते हैं, तो जो भी व्यक्ति इन फलों को खाता है तो उनके अंदर उत्पन्न हुए त्रस्त जीव की हिंसा होती है और वो त्रस्त जीव बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। तो उतने सारे त्रस्त जीवों की हिंसा होती है जो इन उदंबर फलों को खाता है। बढ़ के तो प्राय यहाँ हमारे यहाँ जगह जगह पेड़ लगे दिख जाते हैं और पीपल के तो बहुत ज्यादा पेड़ कई जगह लगे हैं और एक संप्रदाय विशेष में इनकी बड़, पीपल आदि की मान्यता पूजा प्रतिष्ठा के रूप में भी, देवता के रूप में भी होती है। इसलिए वो लोग इनका संरक्षण भी करते हैं। पीपल के काटने को वो लोग बुरा मानते हैं, अशुभ मानते हैं और धर्म के विरुद्ध मानते हैं। इसलिए भी इनकी संख्या काफी बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है जगह जगह। और कुछ इसलिए भी मिलती है कि ये वृक्ष जीवों के उपकारक हैं। उपकारक ऐसे हैं कि जब गर्मी वगैरह में आवश्यकता होती है तो इन वृक्षों के नीचे शीतलता की प्राप्ति होती है। राहगीर इनके नीचे बैठ करके कुछ शांति का अनुभव महसूस करते हैं, तो उस अपेक्षा से भी इनको संरक्षण दिया जाता है। लेकिन यहाँ फल की अपेक्षा से अगर हम बात करें, हाँ, बहुत सारी औषधियों में भी इनका प्रयोग होता है। इनकी छाल, इनके पत्ते और अन्य अन्य सभी अंग, प्रायः सभी वृक्षों के सभी जो भी अंग हैं, छाल हैं, जड़ हैं, तना हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, सभी में आयुर्वेदिक औषधि के कोई ना कोई गुण पाए जाते हैं। हर वृक्ष में, हर पत्ते में, हर जड़ में, हर तने में, हर शाखा में, फूल में, फल में, सब कुछ में जो महान आयुर्वेदाचार्य हुए हैं हमारे देश में, तो उन्होंने बताया है कि कोई भी वृक्ष का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसमें कोई औषधीय गुण ना हो। बस जानने वाला होना चाहिए कि कौन सी बीमारी में किस वृक्ष का क्या, किस प्रकार से उसको उपयोग करना है जिससे वह बीमारी ठीक हो जाती है। तो इस प्रकार से औषधि के रूप में भी इनकी उपयोगिता है, सो इनका उपयोग करते हैं। एक बार हमने भी उपयोग किया था। जैसे रोम टूट जाता है तो इसे रोम टूटा बोलते हैं, हमने उपयोग किया है इसलिए हम बता रहे हैं आपको। तो रोम टूट गया तो उसकी जगह में वो फुंसी जैसी ऐसी निकल आती है, एकदम लाल, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है और फिर बाद में घाव बन जाता है और काफी फिर उपचार करने के बाद वो ठीक होता है। तो छोटा सा है, रोम अचानक टूटने से बनता है और फिर धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते और एक फोड़ा और घाव जैसा बन जाता है। तो उसमें ये बताया हमें किसी ने, हमें एक बार हो गया तो किसी ने हमें बताया कि जो बड़ का वृक्ष होता है और उसका पत्ता वगैरह तोड़ने से उसमें दूध निकलता है, तो उसको बड़ का दूध कहते हैं। इन सभी में निकलता है। ये सभी जो वृक्ष हैं प्रायः जिनमें दूध निकलता है तो वो इसी जाति के होते हैं। जैसे 5 उदंबर फल हैं तो उसके बड़ का ताजा पत्ता तोड़ो और उसमें जो एक बूंद दूध निकलता है, वो एक बूंद दूध है जहां पर रोम टूटा है उस जगह पे लगा दो तो वह वहीं मतलब ठीक हो जाता है, फिर आगे और बढ़ता नहीं है। तो हमने इसका प्रयोग किया। उसको पकने के पहले, मतलब उसमें पस पड़े उसके पहले अगर ये प्रयोग कर लिया जाए तो वह वहीं दब जाता है, फिर आगे नहीं बढ़ता है। तो हमने ऐसा किया और ठीक भी हो गया। तो इस प्रकार के बहुत प्रकार के औषधीय गुण हैं कई वृक्षों में और उनका उपयोग आयुर्वेद के जो आचार्य हैं, ज्ञाता हैं, वो लोग जानते हैं, बताते हैं और करते हैं।
तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हिंसा की अपेक्षा से, पाप की अपेक्षा से। तो इनके जो फल हैं वो फल भी कई जगह औषधि में उपयोग में आते हैं, और जो लोग इस तरह से व्रती नहीं है या नहीं जानते हैं तो वो लोग उनका उपयोग करते हैं औषधि के रूप में, या शराब वगैरह बनाने में भी उनका उपयोग होता है। आदिवासी लोग, जंगली टाइप के इस तरह के भील वगैरह लोग जो यहाँ रहते हैं, वो लोग जंगलों में पैदा होते हैं बहुतायत से और इनका उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ वो चूंकि जानते नहीं है, अज्ञानी है वो लोग, नहीं तो इतनी भारी हिंसा करके थोड़ा सा फल अगर हमें मिला, अल्प फल बहु विघातान, जो हमने रत्नकरण में पढ़ा है, तो इनमें क्या है, अल्प फल और बहु विघात, बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है और फल बहुत थोड़ा सा होता है, उनका रस मिला या स्वाद मिला या थोड़ा सा पौष्टिक गुण भी मिला, तो इसके बदले में इतनी ज्यादा हिंसा का पाप लगता है कि कितने भयंकर कष्ट और दुख उस पाप के फलस्वरूप भोगना पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर इन फलों के भक्षण करने का त्याग करने के लिए यहाँ कहा गया है, जिससे उनकी हिंसा से बचा जा सके। इस प्रकार 5 उदंबर फलों का भी हमें त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये त्रस्त जीवों की उत्पत्ति के स्थान हैं। इनके भक्षण करने से उन त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। श्लोक दोहराएंगे। योनिरुदंबर युग्मं प्लक्षण्यग्रोध पिप्पल फलानि त्रस्जीवानां तस्मात् तेषां तद्भक्षणे हिंसा। इस प्रकार ये जो 8 विशेष जिनके भक्षण करने से बहुत जीवों की हिंसा होती है, महाहिंसा होती है, इन 8 का वर्णन यहाँ पूर्ण हुआ। 8 में मद्य, मांस, मधु और 5 उदंबर फल, इन 8 के बारे में श्लोक नंबर 72 तक आपने समझ लिया है। अब आगे जो वर्णन आने वाला है, इन 8 के त्याग करने से 8 मूल गुण कहलाते हैं, और जो 8 मूल गुण का पालन करते हैं, माने इन 8 का जो त्याग करते हैं, वही जिन धर्म के उपदेश जिनेंद्र देव की देशना सुनने के पात्र होते हैं। जो इन 8 का त्याग नहीं करते हैं, वे जिनेंद्र देव की देशना माने धर्म का उपदेश सुनने के पात्र नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात आचार्य महाराज अमृतचंद्र स्वामी जी आगे बताने वाले हैं। इसका वर्णन आगे हम करेंगे, और उसके बाद और किस प्रकार से हमें हिंसा का त्याग करना चाहिए उसका वर्णन भी आगे विस्तार से चलेगा। आज के लिए यहाँ पाठ पूर्ण हुआ। अब आप अपने प्रश्न और जिज्ञासा आदि पूछकर समाधान कर लें।